Good morning students. Welcome to the next lecture of second chapter force and motion. Now आज दे lecture जो ਆਪਾਂ topic cover करन जा रहे हैं वो है resolution of a vector. Now first of all what is resolution of a vector? Now resolution ਦਾ ਕੀ मतलब है? Resolution मतलब तोड़ना. Now vectors ਆਪਾਂ already पढ़ चुके हैं कि vectors की हुंदे आगे. नो रेजोल्यूशन मतलब है मतलब कि तोड़ना, कह लो वैक्टर नू तोड़ना। और जो प्रोसैस हुंदा है सो द प्रोसैस ऑफ स्प्लिटिंग अ वैक्टर इनटू टू और मोर वैक्टर्स इन सच अ वे दैट देयर कंबाइंड इफेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ अ गिवन वैक्टर। कि मतलब है कि अगर तुहाडे कोले कोई एक वैक्टर है जिस नाल कह लो कोई भी काम कर रहे हो जगह कि फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे ना, अगर आप उस फोर्स की जगह पे 2 और 3 फोर्सिस कोई होर अप्लाई करिए मीनस किसी होर एंगल ते इनकलाइंड है तो जो रिजल्टेंट काम होएगा तुहाडे कोले नैटवर्क होएगा वो की होएगा सेम होएगा जो एक सिंगल वैक्टर नाल हो रहा तुहाडे कोले। तो इस प्रोसैस नू सारे नू की बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वैक्टर। सो रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर की डेफिनेशन की है? इट इज़ अ प्रोसैस ऑफ स्प्लिटिंग अ वैक्टर इनटू 2 और मोर वैक्टर्स इन सच अ वे दैट देयर कंबाइंड इफेक्ट कि सारे दा कंबाइंड इफेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ अ गिवन वैक्टर। लाइक तुहाडे कोले फिगर एक फिगर च शो ने लाइक ए वैक्टर अप्लाई हो रहा है एट एंगल ऑफ अ थीटा कि तुहाडे कोल कोई भी ए वैक्टर है जो एक्स एक्सिस नाल कितना एंगल बना रहा तुहाडे कोले थीटा। नो इस वैक्टर ए नू अप्लाई करन दी बजाए अगर मैं दो वैक्टर्स अप्लाई करा ए एक्स ए वाई तो इन्हां दा वर्क भी की होएगा तुहाडे कोले सेम होएगा। तो ये जो दो वैक्टर्स है ए एक्स ए वाई तो इन्हां नू की बोलते हैं आपां कंपोनेंट्स ऑफ अ वैक्टर। इन्हां नू की बोलते हैं आपां कंपोनेंट्स ऑफ अ वैक्टर। सो फर्स्ट रेजोल्यूशन आई थिंक क्लीयर हो गया। रेजोल्यूशन की है वैक्टर नू तोड़ना और इस तरह नाल तोड़ रहे हैं कि तुहाडे कोले जो जिन्ने वैक्टर्स च एक वैक्टर नू तोड़ रहे हो तो वो सारियां दा कंबाइंड इफेक्ट की होएगा सेम होएगा एज दैट ऑफ अ गिवन वैक्टर। नाउ नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वैक्टर। नाउ रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन की हुंदी है? अगर आप एक वैक्टर नू ए वैक्टर नू दो कंपोनेंट्स विच तोड़ रहे हैं लाइक ए एक्स ए वाई और ये दो कंपोनेंट्स दोनों 90 डिग्री के एंगल से तुहाडे कोले दैट मीनस एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अप्लाई हो रहा एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो इस प्रोसैस नू की बोलते आपां रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन कि जब दो वैक्टर्स दो परपेंडिकुलर एक्सिस दे विच रिजॉल्व हुंदा है दैट व्हेन अ वैक्टर इज रिजॉल्वड अलॉन्ग टू परपेंडिकुलर एक्सिस तो इस प्रोसैस नू बोलते हैं रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन। और जो दो कंपोनेंट्स है उन्होंने बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दैट मीनस कह लो कि ए एक्स और ए वाई एक ही आगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और जो जेड़ा कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है मीनस आप ये तुहाडा ओरिजन है ये एक्स एक्सिस है और ये परपेंडिकुलर वाई एक्सिस है तो जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अप्लाई हो रहा कंपोनेंट ए एक्स इनू की बोलते हैं एक्स कंपोनेंट ਜਾਂ फिर कि इसे की कह देंगे आप हॉरीजेंटल कंपोनेंट। सो हॉरीजेंटल कंपोनेंट किहड़ा हुंदा है? जिहड़ा कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अप्लाई हो रहा है। इसी तरह जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग अप्लाई हो रहा कंपोनेंट उसनू की बोलते हैं वाई कंपोनेंट या फिर वर्टिकल कंपोनेंट या फिर उसनू की बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। सो आई थिंक हॉरीजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स क्लीयर हो गए होंगे। हॉरीजेंटल कंपोनेंट जिहड़ा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अप्लाई हो रहा और वर्टिकल कंपोनेंट जिहड़ा वाई एक्सिस के अलॉन्ग अप्लाई हो रहा है। नाउ अगर हुणे इसे नू अगर आपां जो तुहाडे कोले ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग वैक्टर है ए वाई इसे वैक्टर नू चक के तुसीं इत्थे रख सकदे हो तो ये की बन गया एक ट्रैंगल बन गया त्रिकोण। तो आपां पिछले लैक्चर च करके आ रहे हैं ट्रैंगल लॉ ऑफ अ वैक्टर एडिशन कि तुहाडे कोले एक वैक्टर अप्लाई हो रहा है ए एक्स दूसरा वैक्टर ए वाई सेम ऑर्डर च तो तुहाडे कोले जो रिजल्टेंट है ए वैक्टर इसनू किवें लिखदे हैं वैक्टर फॉर्म च लिख रहे हो तो सिंपल इन्हां दोनों का सम होएगा दैट मीनस ए वैक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर। नाउ
और आप पिछे ये भी करके आए हैं कि जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वैक्टर है, यूनिट वैक्टर्स किते सीगे आप, यूनिट वैक्टर जो डायरैक्शन दसते आ, जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वैक्टर हुंदा उहनूं किस नाल लिखदे आ, आई कैप नाल, आई कैप। और जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वैक्टर हुंदा उहनूं किवें लिखदे आपां, जे कैप नाल। और एक वैक्टर नूं यूनिट वैक्टर्स की फॉर्म च किवें लिखदे आ, वैक्टर किस दे बराबर हुंदा, मैगनीट्यूड मल्टीप्लाई विद यूनिट वैक्टर। सो ए एक्स वैक्टर नूं किवें लिखांगे, ए एक्स आई कैप। और इसे तरह ए वाई वैक्टर नूं किवें लिखांगे, ए वाई जे कैप। और अगर इसनूं इक्वेशन फॉर्म च लिखांगे तो किवें होएगा, ए वैक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। सो एक ही है तुहाडे कोले रिप्रजेंटेशन ऑफ अ वैक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट, मीनस कंपोनेंट ए एक्स और ए वाई की है, दो कंपोनेंट्स ए वैक्टर दे। और ए वैक्टर नूं उसदे कंपोनेंट दी टर्म्स किवें लिखांगे, ए वैक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। सो नैक्सट अगर आप इन्हां दी वैल्यूज़ देनी आगी एंगल दी टर्म्स, एंगल थीटा मीनस चलो डायरैक्शन ते मैगनीट्यूड दी टर्म च। नो एक ही है तुहाडे कोल एक राइट एंगल ट्रैंगल, एक ही है क्योंकि ए वाला एंगल की है तुहाडे कोले 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का एंगल है। और ए वाला एंगल तुहाडे कोल थीटा है, मीनस ए वैक्टर है जो एक्स एक्सिस नाल एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो हुण राइट एंगल ट्रैंगल च आपां नूं पता है कि साइन थीटा किहदे बराबर हुंदा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की है तुहाडे कोले ए वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ओ की है तुहाडे कोले ए। तो तुहाडे कोले साइन थीटा किस दे बराबर हो गया, ए वाई डिवाइडेड बाय ए। और इस इक्वेशन तो ए वाई की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो की आ जाएगी, ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। सो वर्टिकल कंपोनेंट नूं किवें लिख सकते हो तुसीं, ए वैक्टर इंटू साइन थीटा। इसे तरह कॉस थीटा की हुंदा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस की है तुहाडे कोले ए एक्स, हाइपोटेन्यूज ए। तो इनू किवें लिखोगे, ए एक्स डिवाइडेड बाय ए। और इस ए एक्स की वैल्यू किवें लिखोगे, ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। सो अगर तुसी दो कंपोनेंट्स की वैल्यू लिखनी हैगी वैक्टर और उसकी डायरैक्शन की फॉर्म च, तो ये दो इक्वेशन थे। दैन नैक्सट अगर आप इन्हां दा मैगनीट्यूड और डायरैक्शन देनी है, फर्स्ट मैगनीट्यूड आपां नूं पता है, आप लास्ट लैक्चर्स करके आए आंगे कि ए वैक्टर नूं आपां लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। और अगर इसे दा मैगनीट्यूड देना है, हुण दो वैक्टर्स ए एक्स और ए वाई 90 डिग्री ते आ गए, और यदा जो मैगनीट्यूड होएगा, कह लो जो रिजल्टेंट होएगा उन्होंने किवें दिन्ने आपां, ए इज इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ ए एक्स दा स्क्वेयर प्लस ए वाई दा स्क्वेयर। सो जो आपां केसिस कीते सी वैक्टर एडिशन वेले, तो वो की है तुहाडे कोले दो वैक्टर्स राइट एंगल ते आ 90 डिग्री ते आ तुहाडे कोले अप्लाई हो रहे आगे, तो उन्हां दा रिजल्टेंट किवें दिन्ने आ, ए इज इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई दे स्क्वेयर दा होल दा स्क्वेयर रूट। और अगर इसकी डायरैक्शन देनी है, अपन पता साइन थीटा किहदे बराबर है, ए वाई बाय ए कॉस थीटा ए एक्स बाय ए। और अगर दोनों को डिवाइड करिए तो क्या आ जाएगा, टैन थीटा। या फिर डायरैक्टली लिख सकते हो टैन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो की आएगा टैन थीटा इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए एक्स। तो इत्थों तुसीं थीटा की वैल्यू दे सकते होगे। सो एक ही है तुहाडे कोले मैगनीट्यूड एंड डायरैक्शन फ्रॉम अ कंपोनेंट्स। Now next is application of a resolution of a vectors। रेजोल्यूशन अपन समझ लग गया कि रेजोल्यूशन की है, किसी भी एक वैक्टर नू दो या दो तो ज़्यादा वैक्टर्स च तोड़ना, उसनू की कहने हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वैक्टर। और अगर एक वैक्टर नू आपां दो कंपोनेंट डिवाइड कर रहे हैं जेडे आपस च की है परपेंडिकुलर, तो उसनू की बोलते हैं आपां रैक्टेंगुलर रेजोल्यूशन। नो अगर इसकी एप्लीकेशन मीन ये आप कित्थे यूज़ करते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर्स कित्थे यूज़ करते हैं, तो इसकी सब तो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है तुहाडे कोले लॉन रोलर। नो अगर मैं तुहानूं पूछां कि लॉन रोलर है जो तुहाडे कोले, उसनू की पुश करना ਜਾਂ फिर पुल करना किहड़ा ज़्यादा ईजी है, कह दो कि उसनू धक्का देना ज़्यादा ईजी है या फिर कह लो कि उसनू खिंचना ज़्यादा ईजी है, मीनस किहदे च तुहानूं घट फोर्स लगवानी पेगी। ये अपन सारे ऑलरेडी आई थिंक पता ही है, कई ने एक्सपीरियंस भी किया होएगा कि लॉन रोलर नू
पुल करना ज़्यादा ईजी है, कह लो कि उसनू खिंचना ज़्यादा ईजी है एज कंपेयर टू पुश। ना अगर आप इसनू हुण समझिए, फर्स्ट आप केस लै रहे हैं कि पुश, कि अगर आप लॉन रोलर नू धक्का दे रहे हैं ना, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके हैंडल के अक्रॉस अप्लाई कर रहे हैं, लैट आप एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हैंडल के अक्रॉस, और जो ये फोर्स है वो हॉरीजेंटल दे नाल एंगल बना रही है थीटा, वो हॉरीजेंटल दे नाल एंगल कितना बना रही है थीटा। ना हुण जो कोई फोर्स अपने को एफ है और हॉरीजेंटल मतलब एक्स एक्सिस नाल एंगल बना रही है थीटा, तो आप इस फोर्स नू दो पार्ट च डिवाइड कर सकते हैं, दो कंपोनेंट्स च कह लो। दो कंपोनेंट्स की होणगे तुहाडे कोले, एफ कॉस थीटा ते एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा किहड़ा कंपोनेंट हुंदा गा, जिहड़ा की है तुहाडे कोले एक्स एक्सिस दे अलोंग अप्लाई करदा, और एफ साइन थीटा जिहड़ा वाई एक्सिस के अलोंग अप्लाई करता। तो इधर नूं की है तुहाडे कोले एक्स एक्सिस, तो ये की है तुहाडे कोले वाई एक्सिस। नो एफ फोर्स अप्लाई हो रही सी कर रहे हो हैंडल दे अक्रॉस, हॉरीजेंटल नाल एंगल है थीटा, तो हॉरीजेंटल कंपोनेंट कितना हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और जिहदी डायरैक्शन की होएगी फॉरवर्ड डायरैक्शन, और एफ साइन थीटा किधर नूं होएगा तुहाडे कोले डाउनवर्ड डायरैक्शन। एफ साइन थीटा किधर नूं होएगा तुहाडे कोले डाउनवर्ड डायरैक्शन, थल्ले नूं लग रहा होएगा। और जो इसका वेट है रोलर का, जो रोलर का वेट है ये भी किधर नूं लग रहा है, ये भी डाउनवर्ड डायरैक्शन च। तो हुण जो नीचे नूं फोर्स लग रही हैगी, दो फोर्सिस लग रही हैं, वेट प्लस एफ साइन थीटा, तो अपन जो इसका वेट होएगा वो कि ज़्यादा लगेगा, कि जो नैट वेट होएगा वो की होएगा ज़्यादा होएगा, और वेट ज़्यादा होएगा तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी की ज़्यादा होएगी। सो अपन कह लो कि जो पुश करना है लॉन रोलर नूं वो की है डिफिकल्ट है। सो इसे नूं अगर तुसी लिखोगे प्रॉपर फॉर्म च, तां फर्स्ट केस की है इन केस ऑफ पुशिंग, लेट W बी द वेट ऑफ आर लॉन रोलर, कि इसका वेट है जो कि है तुहाडे कोले W, एंड फोर्स F इज अप्लाइड, F की है फोर्स अप्लाई कर कीती है एट एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजेंटल। नो F कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स डिवाइड किया। पहली की है एफ कॉस थीटा, जिहदी डायरैक्शन की होएगी फॉरवर्ड डायरैक्शन, जिहदी डायरैक्शन की होएगी फॉरवर्ड डायरैक्शन, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होएगा एफ साइन थीटा, और इहदी डायरैक्शन की होएगी तुहाडे कोले वर्टिकली डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड ऑलरेडी वेट भी लग रहा है इसका, तो नैट फोर्स जो डाउनवर्ड डायरैक्शन होएगी वो की होएगी तुहाडे कोले एफ साइन थीटा प्लस W। सो नैट वेट की हो जाएगा उसका इनक्रीज, और फ्रिक्शनल फोर्स की होनी वो भी इनक्रीज हो जाएगी। सो इस की कहांगे आप इट इज़ डिफिकल्ट टू पुश अ लॉन रोलर। नाउ सैकेंड केस, इन केस ऑफ अ पुलिंग, अगर आप इसनू खिंच रहे हैं लॉन रोलर नू आप की कर रहे हैं अपने कनी नू खिंच रहे हैं, तो फोर्स जो एफ लगावांगे वो हैंडल ते अपवर्ड डायरैक्शन नू होएगी। इस केस च आप खिंच रहे हैं रोलर नू, तो जो फोर्स एफ होएगी वो हैंडल ते अपवर्ड डायरैक्शन नू होएगी, उसकी डायरैक्शन की होएगी अपवर्ड, और ये एंगल अगेन थीटा बना रही है विद हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल नाल एंगल कितना बना रही है थीटा। और फिर उसी तरह इस फोर्स नू दो कंपोनेंट से डिवाइड करांगे, एफ कॉस थीटा हॉरिजेंटल डायरैक्शन च, बट इत्थे हुण जो वर्टिकल कंपोनेंट होएगा ये की होएगा तुहाडे कोले अपवर्ड डायरैक्शन च, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा की होएगा तुहाडे कोले अपवर्ड डायरैक्शन च, और वेट की है वो तो डाउनवर्ड ही रहेगा, वेट किधर नू अप्लाई हो रहा है डाउनवर्ड डायरैक्शन च। सो इन केस ऑफ पुलिंग, पुलिंग केस की होएगा फोर्स एफ इज अप्लाइड एट एन एंगल थीटा, थीटा ते, और इसनू दो कंपोनेंट डिवाइड किया, हॉरिजेंटल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, और इसकी डायरैक्शन की होएगी फॉरवर्ड डायरैक्शन, और एफ साइन थीटा और इसकी डायरैक्शन की होएगी अपवर्ड डायरैक्शन। और अगर इत्थे हुण नैट वेट देखिए, मीनस कह लो नैट डाउनवर्ड नीचे नू जो फोर्स लग रही है वो कितनी होएगी, वेट माइनस एफ साइन थीटा, क्योंकि वेट नीचे नू अप्लाई हो रहा है और एफ साइन थीटा अपवर्ड डायरैक्शन उपर नू है तुहाडे कोले, तो नैट फोर्स जिहड़ी नीचे नू अप्लाई हो रही होएगी, कह लो नैट वेट होएगा जो इसका वो कितना रह जाएगा हुण W माइनस एफ साइन थीटा, जबकि पुशिंग दे केस कितना सी W प्लस एफ साइन थीटा। तो पुलिंग दे केस की हुण नैट वेट की हो जाएगा उसका
घट जाएगा, डिक्रीजेस, नैट वेट ऑफ अ रोलर डिक्रीजेस। सो इतों की कह सकते हैं आप, इट इज़ ईजीयर टू पुल आ लॉन रोलर दैन टू पुश इट। तो एक ही है तुहाडे कोले एप्लीकेशन ऑफ अ रेजोल्यूशन ऑफ अ वैक्टर। नाउ इसे दे बेसिस ते तुहाडे कोले 2 क्वेश्चन है एज अ असाइनमेंट। फर्स्ट एक न्यूमेरिकल है तुहाडे कोले और एक ही है तुहाडे कोले द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल है विद द हॉरिजेंटल इज 10 न्यूटन। फाइंड द फोर्स एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। तुहानू हॉरिजेंटल कंपोनेंट की वैल्यू दिती हुई हैगी, एंगल भी दिता होया गा, तो तुसी फोर्स ते उहदा वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करना। इस जो आप स्टार्टिंग ते रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर की और उस तो फॉर्मूले ड्राइव किए कि वर्टिकल कंपोनेंट किवें दिंदे आ, हॉरिजेंटल कंपोनेंट किवें दिंदे आगे, तो वो हेल्प नाल तुसीं इसनूं सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन है इट इज़ ईजीयर टू पुल दैन टू पुश आ लॉन रोलर, वाई। ये क्वेश्चन तुहानूं 6 मार्क्स च आ सकता है फाइनल एग्जाम्स च, लेंथी क्वेश्चन दे विच। तो ये तुसीं विद दी हेल्प ऑफ अ रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर्स एक्सप्लेन करोगे कि वाई इट इज़ ईजीयर टू पुल दैन टू पुश आ लॉन रोलर। काइंडली राइट डाउन दीज क्वेश्चंस and thank you.